विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अमैया मंजार का फिर उठाया मुद्दा, गिराने की दोहराई बात। खबर रीवा जिले के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने तो सौंथर से भाजपा विधायक हैं, आजकल सुर्खियां बटोर रहे भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर सोशल मीडिया में पोस्ट कर अमैया में स्थित मंजार जल्द गिराए जाने की प्रशासन से अपील की है। इस संबंध में जहां प्रेस वार्ता करते हुए सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा जानकारी दी गई है, वहीं इस संबंध में जहां आपको बता दें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का भी बयान आया है। आइए सुनिए पूरा मामला क्या है। मजार को लेके आपने कुछ बातें की? मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो क्या? क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है, रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है भी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर लिए तो ठीक बात नहीं है। क्या आप मानते हैं किसके से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौंगला बना है बीच रोड। जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए। बीच रोड में हॉस्पिटल चौराहे पर बिल्कुल हटना चाहिए। जैसा मैं, लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, अब आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से? मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। मस्जिद को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जो वहाँ पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए। मस्जिद का मामला आया है, बाउंड्री वॉल अतिक्रमण को लेकर, क्या कैसा? अब वो ज़मीन किसकी है, राजस्व की ज़मीन है या कि वक्फ की ज़मीन है, वो निर्धारण करने का काम प्रशासनिक काम है। और अगर वो वक्फ की ज़मीन है, कोई अतिक्रमण नहीं है शासकीय भूमि पर, तो प्रश्न ही नहीं उठता। और सार्वजनिक ज़मीन पर है
तो फिर उसके लिए सरकार प्रशासन कार्रवाई करे। कलेक्टर को पत्र भी लिखे हैं कि बाउंड्री अभी इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं था, अब जाम स्थिति यातायात बाधित होता है, ऐसा बताया। नहीं, वो मुझको मालूम नहीं कि उसमें क्या है कैसा है। मैंने देखा, मैंने निकल जाते हैं लेकिन देखा नहीं कि बारीकी से कि क्या स्थिति बनी है। लेकिन अगर वो ज़मीन किसकी है पहले तो ये तय हो जाए। अगर वो ज़मीन शासकीय है तब अतिक्रमण है, अगर शासकीय नहीं है तो फिर अतिक्रमण नहीं है। मुस्लिम समुदाय में बड़ा आक्रोश भी दिख रहा है। नहीं, वो आक्रोशित होने का कोई सवाल नहीं है। किसी एक आदमी के कहने से किसी समाज का या किसी धर्म का अपमान होगा ऐसा भी नहीं है। वो प्रशासन अगर कलेक्टर उस पर संज्ञान लेगी और ज़मीन का निराकरण हो जाएगा। इतने सालों में अभी तक नहीं हुआ, आज ही क्यों मतलब बता रहे कि वहाँ अतिक्रमण है पूरी मस्जिद में? वो बताया ना कि अब जो भी है परिस्थिति, उसको ज़मीन किसकी है, किसके स्वामित्व की ज़मीन है, वो निर्धारण प्रशासन करेगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी सीएम को कोई भी कार्यक्रम होता है, सिद्धार्थ तिवारी नहीं आते, इसमें क्या है? अब वो हम इसके बारे में हमको नहीं मालूम है कि वहाँ क्या है कैसा है उनका।